नमस्कार, आप देख रहे हैं पनवेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए देखते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। कागजों में हुआ जिला ओडीएफ। ब्रांड एम्बेसडर तुषार का गांव कुमारी शौचालय विहीन। आवास टोला के अधिकांश घरों में नहीं है शौचालय। राफेल मुद्दे को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य पद से हटाने की मांग। शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी। यातायात पुलिस विभाग नहीं निभा पा रहा है जिम्मेदारी। चालानी कार्रवाई में सिमटी यातायात व्यवस्था। गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा दिए जाने की बात सोशल मीडिया में हुई वायरल। पार्टी पदाधिकारी ने जानकारी को बताया गलत। प्राइमरी के नवनिहालों को अब तक नहीं मिली गणवेश। आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। और खरीदी केंद्र बंद होने के कारण कम रेट पर किसानों को बेचना पड़ रहा है धान। दूरस्थ गांवों के किसान पहुंच रहे कृषि मंडी। अब समाचार विस्तार से। किसी भी शहर की यातायात व्यवस्था उस शहर का आईना होती है। शहर की यातायात व्यवस्था को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस शहर का विकास किस दिशा की ओर जा रहा है। यदि बालाघाट शहर की बात करें तो वर्तमान में यहाँ की यातायात व्यवस्था काफ़ी हैरान करने वाली है। पनवेश न्यूज ने बुधवार को शहर की यातायात व्यवस्था का जायजा लिया तो यातायात व्यवस्था हर ओर लचर नजर आई। शहर के अधिकांश चौराहों में लंबा जाम नजर आया, जहां यातायात विभाग का कोई भी कर्मचारी मुस्तैद नहीं रहा, जिसके कारण आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यदि नगर के मुख्य मार्ग की बात करें तो चारों ओर अतिक्रमण की स्थिति नजर आई। मेन रोड के दोनों ओर लोगों ने अपने वाहनों को बेतरतीब खड़ा कर जाम के हालात पैदा किए। वहीं कुछ चौक चौराहों में अधिकारियों के वाहन भी यातायात व्यवस्था को अंगूठा दिखाते हुए नजर आए। नगर के व्यस्तम मार्ग सुभाष चौक में पूरा जाम सा नजारा रहा। आइए देखते हैं शहर की लचर यातायात व्यवस्था। इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यातायात विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। पनवेश न्यूज की टीम ने जब यातायात थाने का रुख किया तो वहां पर अधिकारी कर्मचारी वाहनों को रोककर चालान काटते हुए नजर आए। जब वाहन चालकों से यातायात पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। अच्छा, यहाँ पर गाड़ी पकड़ ली है, क्यों पकड़े? गाड़ी पकड़ ली बस बोले चालान कर। अच्छा, ये जो यातायात कार्रवाई कर रहा है तो क्या लगता है कहाँ तक सही है ये? कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन देखो हम कॉलेज पढ़ने आए थे, अब कर तो ठीक ही रहे, लेकिन ऐसा यहाँ पकड़ लिए तो कोई भी हालत में कटवा के जाना ही पड़ता है। अच्छा, और शहर में क्या स्थिति है यातायात व्यवस्था की? शहर में तो स्थिति तो कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी। अच्छा, कहीं दिखते हैं यातायात कर्मचारी चौक चौराहे में? कहीं देखे आप? रहते हैं, बस बैठे तो रहते हैं, दिखते हैं रहते हैं, लेकिन बाकी ये सब ट्रैफिक लाइट लगी, इसके कोई यूज़ ना, इसका कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, बस दिखाने के लगा दी। कहाँ से आए? जोरिया पड़ा सड़ा। अच्छा, आपकी जो गाड़ी पकड़े हैं क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस से गाड़ी के कागज पकड़े। क्या दिक्कत है? इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा, इस कार्रवाई से क्या लगता है आपको? गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। क्या होना चाहिए?
सजा मिलना चाहिए इनको। हम ज्ञान सिंह मड़ावी सर, कहाँ रहते हो आप? ग्राम बोदल बेरा सर। अच्छा, आपकी जो गाड़ी पकड़े हैं तो क्या क्या दिक्कत है? सर वो इंश्योरेंस और लाइसेंस के वजह से पकड़े गए। तो ये कार्रवाई को कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप? सर वो फाइन तो 2000 बोल रहे थे। 2000 फाइन बोल रहे हैं। हाँ सर। तो इसमें क्या लगता है आपको? उसमें हमारे पास तो पैसे भी नहीं है सर, हम उतना दे नहीं सकते सर। अच्छा, यहाँ पर जो शहर की यातायात व्यवस्था को देख के आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है सर, मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं सर। गलत है। इन हालातों को देखते हुए कहना मुश्किल है कि शहर की यातायात व्यवस्था सत पटरी पर आएगी, क्योंकि जहां एक ओर शहर के अधिकांश क्षेत्र अतिक्रमण का जाल बिछा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यातायात विभाग अपनी रुचि केवल चालान काटने में ले रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था को किस प्रकार से शासन प्रशासन व्यवस्थित कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। 100 डायल के चालक निशिष चौबे अंधे हत्याकांड का 1 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक हत्या करने वाले आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। 18 नवंबर को सुबह 7 बजे वैनगंगा नदी के रेलवे पुल के नीचे निशिष चौबे की संदिग्ध स्थिति में पुलिस के द्वारा लाश बरामद की गई थी। वहीं कोतवाली पुलिस ने 6 दिसंबर को अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, लेकिन अपराध दर्ज होने के 12 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आखिर निशिष की हत्या क्यों की गई? आपको बताएं कि 17 नवंबर को 4 बजे निशिष चौबे 100 डायल के चालक हरीश श्रीवास, प्रकाश शरोते, दीपक मिश्रा और गौरव ठाकुर के साथ वैनगंगा नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया हुआ था। जो बात करने के लिए मोबाइल लेकर बात करने लगा। खाना खाने के बाद उनके दोस्तों ने जब उनकी तलाश की तो वह नहीं मिला। 18 नवंबर को वैनगंगा नदी के रेलवे पुल के नीचे निशिष की संदिग्ध स्थिति में लाश पाई गई। इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और संभावना है कि कोतवाली पुलिस इस मामले को जल्द ही सुलझा लेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में बृहद स्तर पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया और खुले में शौच मुक्त करते हर घर में शौचालय बनवाए गए। इस दिशा में प्रशासनिक अमले द्वारा तेजी से कार्य कर जिले को ODF घोषित कर दिया गया, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। अभी भी बड़ी संख्या में लोग शौच करने बाहर जाते हैं। इसका कारण यह है कि काफी घरों में शौचालय अभी तक नहीं बन पाए हैं। पद्मेश न्यूज की टीम नगर मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कुम्हारी पहुंची। इसी पंचायत की आवास टोला में पाया गया कि वहां के अधिकांश लोगों के द्वारा शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आवास टोला के लोगों से इस संदर्भ में चर्चा की गई तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। प्यारेलाल मंजारी। यहीं रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, ये बताएं, ये अधिकतर देखा गया कि आप लोग शौचालय करने बाहर जाते हैं कि नहीं मिला। कितने लोग निवासरत होंगे यहाँ पे? यहाँ पे 100 होंगे कम से 100 घर। हाँ। तो कितने घरों में होंगे शौचालय? यहाँ पे 15 घर में होंगे। हाँ। और बाकी लोग सब बाहर जाते हुए। तो आपने अपने सरपंच से क्यों नहीं कहा जाए? आवास वाले को नहीं आवास वाले को नहीं दिए। नहीं दिए हमको। आवास वाले लोगों को नहीं दिए? नहीं। तो अधिकारी ऐसे बताने भी नहीं पहुँचे क्या यहाँ पे? बताते बना थी ना। ऐसे योजना आती है तो बताते नहीं हमको। आए नहीं कोई? नहीं। मुकेश बसेनी। यहीं रहता है आवास टोली में कुमारी के? जी। अच्छा, ये बताएं, आप लोग आज बाहर जाते हैं शौचालय के लिए जी, तो क्यों आप लोगों को शौचालय की योजना का लाभ नहीं मिल पाया था क्या? नहीं। क्यों नहीं मिल पाया बेटा? ये घास भी डाले को नहीं देते बोले। किसने बोला ऐसा? जो सरपंच भी बोलते हैं और सचिव भी बोलते हैं। अच्छा, क्यों? फिर भी तो आप लोगों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया था इस गांव के द्वारा, इस गांव के। तो ये यहाँ से 2-4 घर वाले को देते हैं, नहीं तो नहीं बोल दिए। फिर घास बेड़ में है बोले तो नहीं दिए। ये आप वो तुषार के साथ में जागरूकता कार्यक्रम में भी गए थे क्या? जी। कितने दिन जागरूकता कार्यक्रम में गए? जी, लगभग 1 या 1.5 महीने। आप सतत उसके साथ रहे? जी। 4 बजे से जाते थे सुबह सुबह उठ। अच्छा। यानी सबको जागरूकता दिलाए, लेकिन आपके इसका लाभ मिल पाया आपको? जी। सर, आपका नाम बताएं। राजकुमार लीलारी। लीलार जी, ये आवास टोली में रहते हैं आप? जी। अच्छा, ये बताएं, आपके गांव के, आपके टोले के सभी लोग बाहर जाते हैं शौचालय पे? जी। कितने लोगों को शौचालय का लाभ मिल पाया है? यहाँ पे ज़्यादा जन को नहीं मिला भैया, कम से कम में भी 5-7 घर वाले को मिले, नहीं तो बाकी सब वैसी है। कितनी पॉपुलेशन होगी यहाँ की? यहाँ पे तो भैया बहुत हो जाएगी, कम से कम में भी 100-200। हाँ। तो ये बताओ, क्यों नहीं मिल पा रहा था लाभ अभी तक? ये नहीं मालूम भैया, खाते में इनके पैसे डाले
तो बोले पैसे आने का ये है वो है ना, ऐसा बोलने लग गए सब। तो बनाई जैसा तैसा, कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कर दिया कि आप ही बना के दे दो। इससे तो यही कहा जा सकता है कि ग्राम कुमारी ओडीएफ नहीं हुआ है, तो बालाघाट ब्लॉक को कैसे ओडीएफ घोषित कर दिया गया। आपको बताएं कि ग्राम कुमारी में ही 10 वर्षीय बालक तुषार उराड़े जो कि गूंगा है, इसके बावजूद भी इस बालक ने सीटी बजाकर खुले में शौच मुक्त करने का सराहनीय कार्य किया। जिले भर में इस बालक ने प्रशासन के द्वारा किए गए जागरूकता कार्यक्रम में साथ दिया, जिसकी काफी प्रशंसा की गई। इस बालक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं। इसके बाद इस बच्चे को स्वच्छता कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। लेकिन बड़ी ही विडंबना की बात है कि तुषार का गांव ही खुले में शौच मुक्त नहीं हो पाया है। इस संबंध में चर्चा करने पर ग्राम पंचायत कुमारी के सरपंच प्रतिनिधि संतलाल उपवंशी ने कहा कि आवास टोला की जगह आवासहीन है, छोटे झाड़ के जंगल में मकान बने हैं, इसलिए पात्रता नहीं दी गई। वहां के लोग आवास में बसे हैं, आबादी में नहीं। इसी के चलते टोला के लोगों को शौचालय देने से मना कर दिया गया था। हमने आबादी कहते हुए मांग की गई थी कि यह गांव ओडीएफ नहीं है, फिर भी जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। यहां प्रशासन की गलती है। राफेल मुद्दे को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी आवाज बुलंद की। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे, नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा कार्यालय से विशाल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। ये नहीं बोलती कि दिखाना पड़ेगा ना। राहुल गांधी चोर है, गली गली में राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, गली गली में चोर है, राहुल गांधी चोर है, मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, चोर है भाई, चोर है, राहुल गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, चोर है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, वाले का अपमान, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, राहुल गांधी माफी मांगो। सर सत्यहीन अतार्किक आरोप लगाकर झूठे आरोप लगाए हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय में झूठे साबित हुए हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि ऐसे झूठे लोक सेवक को लोक सेवक पद से हटाया जाए, राहुल गांधी को उनके उस पद से हटाया जाए। इस संदर्भ में भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि राफेल मुद्दे को लेकर आज भाजपा पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। राफेल सौदे को लेकर जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर जो आरोप लगाया है, उसका न्यायालय में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इस तरह से भाजपा सरकार पर कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने पार्टी की छवि खराब करने का कार्य किया है। इस मामले में कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिलता, यह साबित हो चुका है। हम महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के पद से हटाया जाए। झूठे आदमी का लोकसभा में बैठना भी शर्म की बात है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हुए काफी लंबा समय हो गया है। इसके बावजूद भी अभी तक कई धान खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं हुए हैं। वहां कुछ खरीदी केंद्र में धान का उठाव नहीं होने के कारण बंद है। ऐसे में किसानों को कम रेट पर व्यापारियों को कृषि मंडी में पहुंचकर धान बेचना पड़ रहा है।
जिसके कारण आर्थिक क्षति तो हो रही है, साथ ही अन्य परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। फर्स्ट केंद्रों में धान खरीदी बंद होने के कारण किसान धान लेकर कृषि मंडी बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनकी सोसाइटी अंतर्गत आने वाला खरीदी केंद्र चालू होता तो वे मंडी तक नहीं पहुंचते। मजबूरी में उन्हें कम रेट पर धान बेचना पड़ रहा है। किसानों ने खरीदी केंद्रों में धान खरीदी किए जाने की मांग की। जी आपका? मैं राजन पारदी जराई से हूँ। जराई से हैं? अच्छा, आपके धान खरीदी केंद्र तो होगा? बड़गांव है। बड़गांव है, किरनापुर? बड़गांव में है हमारा। अच्छा, किरनापुर क्षेत्र में आता है। किरनापुर क्षेत्र में। तो यहाँ क्यों लाया धान आपने? खरीदी बंद है, जरूरत है तो आना पड़ेगा। कितना धान लेकर के आया? कौन सी धान लेकर के आया? मैं बारीक वैरायटी मेरे पास में 15 बोरा करीब है। अच्छा, सरकार तो समर्थन मूल्य अच्छा दे रही है, फिर आप मंडी में लेकर के आ रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जरूरत के लिए तो करना पड़ेगा ना। क्यों खरीदी केंद्र बंद है क्या? बंद है। कौन सा खरीदी केंद्र? बड़गांव। बड़गांव कितने दिनों से बंद है आपके यहाँ? चालू ही नहीं हुई, माल तो फेंके हैं बहुत लोगों ने, पर खरीदी नहीं किया है, माल पड़ा है वैसी। इंद्राज बेसन देवगदा से आए हैं? कौन सी धान लेकर के आए हैं? अच्छा, आप अपने धान खरीदी केंद्र में क्यों नहीं ले आ रहे हैं? अभी बंद है अभी सोसाइटी। कब से बंद है? हो गया 15-20 दिन से, इलेक्शन के पहले से जो बंद। आपको मालूम है यहाँ पे बहुत कम मूल्य में आपकी धान बेची ली जाएगी? हम मंडी में देखने तो नहीं आए हैं, अपने काम के लिए भी आए हैं, पैसा जरूरत पड़ी तो बाकी किसान लोग कैसा कर रहे हैं? बाकी पड़े हैं, सब घर में धान रखे हैं। क्या नाम आपका? तिहारीलाल मंडी है। कहाँ से आए हैं? धड़ी से। अच्छा, आप यहाँ पर अपनी धान लेकर के आए हैं? हाँ सर। आपको मालूम है यहाँ का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है यहाँ पे? नहीं, कम मिल रहा है सर। कितना मिल रहा है? हाँ, 1700 बिकती, 17.25 भी बिक जाती, 17.5 भी बिक जाती। तो आप अपने समीप धान खरीदी केंद्र में क्यों नहीं ले जा रहे हैं आप? तो सर, अपने यहाँ सोसाइटी चालू ही नहीं हुई है। क्यों? पैसे की जरूरत है, इसलिए हमको लाना पड़ा यहाँ। अच्छा, क्यों नहीं चालू हो पाई आप लोग? सर, चालू ही नहीं किए हैं अपने केंद्र। जब से 15 तारीख से जो स्टार्ट हुए तब से? नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ। सोसाइटी पड़ता है? कौन सा सोसाइटी? खारा सोसाइटी। खारा सोसाइटी। खारा सोसाइटी। अच्छा, क्या लगता है आपके यहाँ धान खरीदी केंद्र स्टार्ट ना होना? नहीं तो होना चाहिए सर खरीदी। कितने किसान होंगे ऐसे आपकी? ऐसे पूरे गाँव है सर। अड़गांव की सर? हाँ। वहीं इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, धान खरीदी केंद्र और नई सरकार बैठना, एक तो धान खरीदी केंद्र खोलने में काफ़ी दिक्कतें आई। पहले 82 खुले, फिर 80 बढ़े, फिर अब पूरे 164 खुल गए। 164 में 165वां जो खारा समिति है, उसको जो मार्केटिंग को दिया गया था, उन्हें उस केंद्र में चलाने से इनकार किया, इसलिए नई व्यवस्था की जा रही है और आजकल वो व्यवस्था हो जाएगी। अब बीच में 3 दिन इसलिए बंद है कि शुक्रवार के बाद से नई सरकार बैठने के बाद ऋण माफ़ी की जो योजना बनाई जा रही थी, उसकी डाटा भेजना तत्काल आवश्यक था। इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रबंधक बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में रहकर उसकी तैयारी कर रहे थे, डाटा पूरे फुलफिल कर रहे थे। इसलिए लगभग इतवार तक तो ये पूरा स्टाफ बालाघाट में था, इसलिए वो धान खरीदी केंद्र बंद है। लेकिन केंद्र जहाँ प्रारंभ हो गया, उन सभी धान केंद्रों में, खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। सर, अभी भी देखा जा रहा है कि परिवहन का मामला सामने आ रहा है। परिवहन न होने के कारण कई धान खरीदी केंद्र बंद है, लेकिन ऐसी स्थिति में केंद्रों में ना कोई बैठता है ना कोई रहता है, सिर्फ मात्र चौकीदार के भरोसे पे ही केंद्र चल रहे हैं। ये स्थिति मैंने कहा, चौकीदार के भरोसे इसलिए केंद्र छोड़ दिए गए थे कि वहाँ प्रबंधक भी बालाघाट जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के ऑफिस में था और वहाँ डाटा ऑपरेटर भी, और ये दोनों ही ऐसे अंग हैं जो जिनकी अनुपस्थिति में धान खरीदी नहीं की जा सकती। अब ये दोनों वापस अपने अपने स्थान को लौट गए हैं। इसका डाटा पूरा तैयार हो गया है जिनको माफ़ी दी जानी है। इसलिए अब धान खरीदी केंद्र आज से मैं समझता हूँ सही प्रारंभ हो जाएंगे। केवल खारा का मसला है, माने डीआर जिसमें लौट गए, डीआर साहब आज उसका भी निराकरण कर देंगे। वो समिति भले इनकार करे मार्केटिंग, लेकिन सहकारी समिति खारा के प्रांगण में ही खरीदी होगी। जो भी एजेंसी होगी उसी समिति में खरीदी करेगी। विधानसभा चुनाव 2018 में बैहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें श्री नेताम द्वारा पवार समाज को कुछ अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर पवार राम मंदिर ट्रस्ट बैहर द्वारा आपत्ति ली गई है। बुधवार को पवार राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा,
जिसमें उन्होंने वायरल हुए उस ऑडियो की फोरेंसिक जांच कराने और जांच में सत्यता पाए जाने पर पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान पवार राम मंदिर ट्रस्ट बैहर के अध्यक्ष उमेश देशमुख ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान श्री नेताम के वायरल हुए ऑडियो से पवार समाज की भावना आहत हुई है। यदि इस दिशा में कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाज न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। बैहर विधानसभा क्षेत्र के जब चुनाव चल रहे थे उसी बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल में पर्टिकुलर एक पवार समाज को पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम जी द्वारा गाली गलौज किया गया था और अभद्र शब्दों का उपयोग करके। इस बात के लिए पवार समाज को बहुत आहत पहुंचा। चूँकि मैं उमेश देशमुख पवार राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, ये बात समाज में बैठक में बात आई। पवार समाज में ये निर्णय हुआ कि भाई इसकी विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। उसी बात को लेकर के हम पुलिस अधीक्षक से मिलने आए थे, चूँकि वो बाहर है। लेकिन अपने कप्तान साहब जो थे भुरिया साहब, उनसे मिले हम और उसी का हम आज ज्ञापन पवार राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसका हमने ज्ञापन सौंपा है, ताकि जो ऑडियो का फॉरेंसिक जांच हो और जांच अगर सही पाई गई तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई होना चाहिए। इसी बात को लेकर के समाज के लोग पहुंचे। हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम धर्मावलंबियों का पावन पर्व 11वीं शरीफ अकीकत के साथ मनाया गया। पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौशे आजम की शान में मनाए जाने वाले इस 11वीं शरीफ के मौके पर यंग मेमन रजा कमेटी की जानिब से बुधवार को स्थानीय जामा मस्जिद से जुलूस गौशिया निकाला गया। परचम कुशाई के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी की सरपरस्ती में निकाला गया। यह जुलूस गौशिया शहर के विभिन्न मार्गों व चौक चौराहों का गश्त करता हुआ वापस जामा मस्जिद पहुंचा, जहां इमाम द्वारा तमाम मुल्कों के अमन व अमान की दुआएं मांगी गई। नगर में निकाले गए इस नात खां आस्थाना बगदादी की शान में नात पेश करते नजर आए व इस जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। बिरसा तहसील ग्राम पौनी में 15 दिसंबर को आयोजित विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में भाजपा मंडल द्वारा विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वाले भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सहित 9 पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की बात कही जा रही थी, जिसका खंडन बैहर किसान मोर्चा के अध्यक्ष उमेश देशमुख द्वारा किया गया है। पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान श्री देशमुख ने बताया कि इस मामले को उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी के समक्ष रखा है, जिन्होंने पदाधिकारियों को निष्कासित किए जाने की बात से इनकार किया है। आज हम भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे, चूँकि पेपर में एक भ्रामक समाचार छप रहा था कि 9 लोगों के निष्कासन हुआ है। और आज जब हमने भाजपा अध्यक्ष आदरणीय रंगलानी जी से हमने जब बात किया तो उन्होंने बोले कि हमारे द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जब जानकारी लगी कि वे बिरसा के मंडल के महामंत्री रमेश तिवारी जी द्वारा ये भ्रामक व्हाट्सएप में और पेपरों में दिया गया है, फिर उनने तत्काल संपर्क करके मोबाइल के माध्यम से उनको डांटा गया। नूतन कला निकेतन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 16वें बाल दिवस समारोह के तीसरे दिन विभिन्न स्कूली बच्चों ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में बुधवार को इन स्कूली बच्चों ने रस्सा खींच और कबड्डी के फाइनल सहित घड़ा दौड़ प्रतियोगिता में अपनी कला का प्रदर्शन किया,
जिसके उपरांत आयोजकों के द्वारा प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कारों का वितरण किया गया। आपको बताएं कि 16वें बाल दिवस समारोह का शुभारंभ 17 दिसंबर से किया गया था, जिसका समापन गुरुवार को किया जाएगा। जिले में पिछले कुछ दिनों से ठंड अपने शबाब पर है और माहौल शीतलहर जैसा बना हुआ है। वहीं इस कड़ाके की ठंड में यात्री गंतव्य तक जाने के लिए रेलवे स्टेशन में ही आसरा खोजते नजर आते हैं। मंगलवार की रात नगर पालिका प्रशासन ने पहल करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए आश्रय स्थल भेजा। खा सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो, उसमें कोई पैसे नहीं लगेगा आपका, सब फ्री में। नगर खुला है ना वहाँ पे, चलने वाले थे वहाँ पे तो अब आए नहीं, रास्ता देख रहे हैं फ्री है, वहाँ फ्री है, नहीं वहाँ फ्री है, नहीं लगेगा, वहाँ कोई पैसे नहीं लगेगा। तो ठंड है तो वो उधर जाओ ना रेलवे सरा में, वहाँ कम से कम तो वही मतलब वहाँ जाके रुक सकते हो। यहाँ में आपको जगह पता है। इस संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजानन नाफड़े ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये अभी जो ठंड का सीजन चल रहा है, शीतलहर चल रही है, तो ठंड से बचाने के लिए जैसे बाहर से जो लोग आए हैं, बाहर रुके हैं, खुले में सो रहे हैं, उनको रेलवे सर आश्रय स्थल जो नगर पालिका का बना हुआ नगर पालिका बालाघाट का, उसमें सोने के लिए भेज रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि ठंड से बचा जा सके, इसलिए सभी लोगों को यही बोल रहे हैं कि यहाँ से आप वहाँ पे नगर पालिका के जो आश्रय स्थल बना है वहाँ पर जाकर आराम करें, सोए, और सुबह अगर उनको कहीं जाना है तो चले जाएंगे। नगर पालिका में जगह जगह सब 15-16 जगह पे अलाव लगाए हुए हैं और अलाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो लोग रात भर सोएंगे तो उनको सोना है तो खुले में ना सोए और ठंड से बचाव किया जा सके, इसलिए उनको आश्रय स्थल पर भेजा जा रहा है। शिक्षा के स्तर को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में एक परिसर एक स्कूल की अवधारणा लागू की गई है, जिसके तहत जिले के 10 विकास खंडों के कुल 18 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। बुधवार को नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ प्रशिक्षकों के द्वारा एक स्कूल एक परिसर के संदर्भ में व्यापक जानकारियां दी गई। इस संदर्भ में डीपीसी श्री अंगुरे और बीआरसी नरेंद्र राणा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या मकसद इस प्रशिक्षण? राजेश 10 एक साल एक परिसर से जो वर्चुअल क्लास के माध्यम से वीसी ली जा रही है, जितने भी शिक्षक जो एक साल एक परिसर से संबंधित हैं, उन सभी के प्राथमिक माध्यमिक शाला के प्रधान पाठकों को यहाँ बुलाया गया था। यह प्रशिक्षण हमारा 19 और 20 तारीख को 2-2 चरणों में चल रहा है। आज बालाघाट में 18 स्कूल के 36 शिक्षक आए थे। इसी प्रकार पूरे सभी 10 विकासखंडों में हमारा वर्चुअल क्लास चल रहा है और उसमें उन विकासखंडों में जो एक साल इस परिसर से संबंधित संस्थाएं हैं, वहाँ के प्रधान पाठकों को बुलाया गया है और वीसी के माध्यम से उनको एक साल एक परिसर के निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, क्या जानकारी बताई गई है टीचरों को इसमें? एक साल एक परिसर का जो कॉन्सेप्ट है कि पहली से यदि 12वीं तक एक ही परिसर में 3 स्कूल थे, तो 3 स्कूल को बंद करके एक स्कूल हो जाएगा जो पहली से 12वीं तक चलेगा। एक प्रधान पाठक होगा, तीनों संस्था का एक ही स्टाफ रूम होगा, एक अटेंडेंस रजिस्टर होगा, एक ही टाइम टेबल होगा और जो टीचर है वो पहली से 12वीं तक के समस्त बच्चों को जो है वो शैक्षणिक कार्य कराएंगे। इस तरह से बहुत से संसाधन हमारे पास जो कम हो रहे थे, इसमें पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। कक्ष बचेंगे। 3 स्टोर रूम 3 थे 3 स्कूल के, अब 1 स्टोर रूम रहेगा। 3 स्टाफ रूम थे, 1 स्टाफ रूम हो जाएगा और 3 प्रधान पाठक कक्ष थे, अब 1 कक्ष हो जाएगा। इस तरह से हमारे जो संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे। शौचालयों की भी समस्या खत्म हो जाएगी। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये योजना चालू की गई है, जिसके तहत हमारे विकासखंड में हम 2 चरणों में इसका प्रशिक्षण आयोजित है, जिसमें 11 बजे से 1:30 बजे तक प्रथम चरण अभी हो गया पहली पाली, फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक दूसरी पाली है और कल फिर 11:30 बजे से है और फिर शाम को। इस तरह से हमने 2-2 जन शिक्षा केंद्र को एक पाली में बुलाया। सोशल मीडिया में बुधवार को यह जानकारी वायरल हो रही थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस जानकारी को गोंगपा के पदाधिकारी ने पूरी तरह गलत बताया है। गोंगपा के जिला अध्यक्ष श्यामलाल उइके ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रांतीय कार्यकारिणी को भंग किया है। आगामी दिनों में समीक्षा बैठक जबलपुर में है। सोशल मीडिया में जो जानकारी आ रही है वो गलत है।
सर, ये जानकारी आ रही थी कि गोंगप्पा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये बात सही है क्या? ये बात गलत है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा हीरा सिंह मरकाम ने भंग किया है। क्यों भंग कर दिया गया, क्या वजह है? ये वजह तो कोई जानकारी नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन ये भंग हो गया है। अभी समीक्षा बैठक हम लोगों की 23 तारीख को जबलपुर में। ऐसी जो सोशल वर्क में जो जानकारी आ रही है वो गलत जानकारी है। ऐसा इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि पूरे हमारे 9 जो प्रांत हैं हमारे, जहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वजूद है, वहाँ 9 प्रांत में जो प्रांतीय लेबर के लोग हैं, जो प्रांतीय कार्यकारिणी है, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग किया गया है, जिसका गठन अपन 13 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अमरकंटक में करने जा रहे हैं। जहरीली वस्तु के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक शावतलाल कोहरे बल्लारपुर लालबर्रा निवासी है। जानकारी के मुताबिक 19 दिसंबर को शावतलाल की तबीयत बिगड़ने पर उसे बेहोशी की हालत में लालबर्रा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जहां सावत के मुंह से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। कलेक्टर श्री डीवी सिंह ने जिले में शीतलहर में हो रही वृद्धि को देखते हुए छात्र छात्राओं की सुविधा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक स्तर की कक्षाओं का संचालन 31 जनवरी 2019 तक सुबह 9 बजे के पूर्व नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम पूर्व वर्षों के अनुसार आयोजित होंगे। शासन के द्वारा प्रतिवर्ष शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को गणवेश वितरण किया जाता है, लेकिन इस वर्ष आधा सत्र बीत जाने के बाद भी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को गणवेश नहीं मिल पाई है। पद्मेश न्यूज की टीम नगर से सटे ग्राम गोंगले के प्राथमिक स्कूल पहुंची, जहां कई छात्र रंगीन गणवेश में नजर आए। छात्रों और अभिभावकों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? काजुल ठाकरे। कौन सी क्लास में बेटा? चौथी में। चौथी में। अच्छा, आपको ड्रेस मिली कि नहीं मिली? ड्रेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिल पाई बेटा? कब से नहीं मिली ड्रेस आपको? सर, जब से स्कूल आई तब से नहीं मिल पाया। तो क्या सर लोग क्या बोल रहे हैं, तो देंगे कि नहीं देंगे बोल रहे ड्रेस? सर जी देंगे बोल रहे। देंगे बोल रहे, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो घर पे बनाया हो ड्रेस आपने? सर जी अभी बनाएंगे। मानसी तेमरी। कौन सी क्लास में आप? पाँचवीं में। अच्छा, ड्रेस मिली कि नहीं मिली अभी आपको? स्कूल नहीं मिली। कब मिली थी जी? अगले साल। अगले साल मिली। इस साल नहीं मिली आपको ड्रेस? नहीं। तो आप घर से ही ड्रेस बना करके लाए हैं? जी। मेरा नाम ज्योति बांगरे सर। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं यहीं पे? जी सर। ये देखा गया कि ड्रेस मिली कि नहीं मिली उनको अभी? इस वर्ष ड्रेस नहीं मिली सर। इस वर्ष क्यों नहीं मिल पा रही ड्रेस? ऐसी कोई जानकारी? सर को बोलते हैं तो मिलेगी बोलते हैं, पर इस वर्ष गणवेश का पैसा भी नहीं मिला और ड्रेस भी नहीं आई है सर। प्राथमिक स्कूल में किसी को भी नहीं मिला? प्राइमरी स्कूल में किसी को भी नहीं मिली। उम्मीद लग रही कि नहीं लग रही मिलने की? उम्मीद तो लग रही है, बोल तो रहे हैं, पर अभी तक तो मिला नहीं। मतलब शास्त्र बीत गया फिर भी नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। वहीं इस संदर्भ में बीआरसी नरेंद्र राणा ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर बच्चों को गणवेश उपलब्ध करा दिया जाएगा। गणवेश वितरण का कार्य इस वर्ष क्या हुआ था कि 6वीं से 8वीं तक के लिए बच्चों के खाते में 600 रुपये की राशि डालनी थी, तो वो तो हम जुलाई अगस्त में डाल चुके और समस्त बच्चों ने गणवेश क्रय भी कर लिए। लेकिन 1ली से 5वीं तक जो गणवेश की व्यवस्था थी वो स्व सहायता समूह के माध्यम से उनको सिलवा कर दी जाने की थी, जिसके लिए बालाघाट में NRLM को यह कार्य देख रहा है और उनसे हम निरंतर संपर्क किए हुए हैं और उनके द्वारा भी कपड़ा जो है क्रय कर लिया गया है। सिलाई का काम तेज़ी से चल रहा है और वो जैसे ही हमको देते हैं तो हम दूसरे दिन से ही तुरंत वितरण स्कूलों में प्रारंभ करा देंगे और फिर से हम और संपर्क करेंगे। और हमारे जन शिक्षकों ने पूरी तैयारी कर ली है, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनका साइज़ क्या है, इस आधार पर पूरी जानकारी भी उनको हमारे द्वारा दी जा चुकी है। सर, कब तक पूर्ण हो जाएगा ये? वो तो हमको बोल रहे हैं कि तुरंत हो रहा है आजकल में, तो अब जल्द हो जाएगा। 1 सप्ताह के अंदर शायद वो लोग हमको उपलब्ध करा देंगे, ऐसा लग रहा है। लालबर्रा विकास खंड के अंतर्गत बनाए गए धान खरीदी केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान का परिवहन नहीं होने से सभी केंद्रों में धान खरीदी कार्य बंद पड़ा है। वहीं बेमौसम बारिश से धान की कट्टियां भीग जाने से नमी के कारण अंकुरित होने लगी है, जिससे भारी मात्रा में धान खराब होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सोसाइटी प्रबंधन धान की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद है। इस संदर्भ में पर्यवेक्षक जिला सहकारी बैंक लालबर्रा के SD अनकर और व्रताकार प्राथमिक कृषि साख समिति के सहायक प्रबंधक ML तिवारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं।
यहाँ 3600 मैं SD अंकर साकल लालवारा परीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। सभी क्या समस्या आ रही धान को लेके अभी? मौसम के हिसाब से अभी धान खरीदी बंद रखे अपन लोगों ने और जो खरीदी हुई है उसका उठाव भी नहीं हो रहा है। कितनी समितियों के माध्यम से खरीदी की जा रही है? यहाँ कुल हमारे पास में 12 केंद्र हैं, जिसमें अभी तक वर्तमान में 34,738 कुंटल खरीदी हुई है और करीबन 9,887 कुंटल 20 किलो को हुआ है। शेष मात्रा हमारे पास में 24,851 कुंटल वर्तमान में शेष है अभी, जिससे 18 तारीख को जानकारी हम मुख्यालय से मंगाई गई थी। उसकी अपन भिजवा दी कि किस समिति में कितना डंप है और परिवहन के संबंध में विस्तृत चर्चा उनके द्वारा की गई है कि इसको जल्दी से जल्दी उठाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो अभी सर ऊपर से कोई ऐसे निर्देश मिले हैं परिवहन के संबंध नहीं, अभी इसके संबंध में सुनने मिल रहा है कि परिवहन का जो टेंडर है वो अभी तक नहीं हुआ है, इसके वजह से माल जो खरीदी हुआ है वो उठ नहीं पा रहा है। सर आपका परिचय? मैं ML तिवारी, समिति लालवारा सहायक प्रबंधक। सर जैसे कि आपने अभी धान का निरीक्षण किया था कि किस हालत में धान है सर अभी यहाँ पे? धान हमारे पास अभी 3657 कुंटल धान लालवारा केंद्र में है और एक ददिया उपकेंद्र है जिसमें 2,971 कुंटल धान है। और बोरे से इसका आकलन करें तो दोनों जगह के बोरे 16,568 बोरे धान परिवहन नहीं हुआ जो रखा हुआ है खुले प्रांगण में, जिसको हमने पन्नियों से ढाक दिया है। नीचे जो धान के जो कुछ बोरे हैं अब उठा नहीं है, वो बोरे में तो ऐसा लग रहा है कुछ बोरे भी देखे तो उसमें अंकुर आ गए धान में। अब उसको क्या स्थिति बनेगी, कैसा क्या होगा, इसका कोई कह नहीं सकते कब परिवहन होता है। तो अभी सर जैसे आज मौसम साफ हुआ है तो मतलब जो अभी हमने कुछ जगह का जो खोल कर रख दिया है ताकि धूप में कुछ सूख जाए। और अभी भी किसान आ रहे हैं कि हम धान खरीदी कब प्रारंभ करेंगे, मगर अब कैसा करें, अभी यही परिवहन हो जाए तो इसके बाद में हम फिर से धान खरीदी प्रारंभ कर सकते। लालवारा के हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र बंद होने से लगभग आधा सैकड़ा मजदूरों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। रोजगार की तलाश में मजदूरों के द्वारा प्रतिदिन खरीदी केंद्र में आकर धान खरीदी केंद्र शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम जब हाई स्कूल मैदान में बनाए गए धान खरीदी केंद्र का जायजा लेने पहुंची तो पाया कि लगभग 2 दर्जन से अधिक मजदूर काम की तलाश में पहुंचे थे। जब मजदूरों से चर्चा की गई तो उन्होंने अपनी समस्या के संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। संतोष यादव। क्या करते हो आप यहाँ पे? हमारी। कितने लोग हैं आपके साथ में यहाँ पे? लगभग 40 से 45। तो कितने दिनों से काम बंद है यहाँ पे? लगभग महीने भर कर। तो क्या करते हो फिर आप? काम रोज आते हैं, बैठते हैं और घर चले जाते हैं शाम को। तो अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं आपको, कब चालू होगा, कुछ बता रहे हैं आपको? ये बोलते हैं कि जब माल परिवहन होगा, टेंडर अभी हुआ नहीं है, बोलते हैं टेंडर माल होगा उठेगा तब। तो अभी एक भी माल परिवहन नहीं हो पाया यहाँ से क्या? यहाँ से लगभग 4 से 5 गाड़ी परिवहन हो चुका है। बाकी कितना माल है यहाँ पे अभी? लगभग यहाँ भी 20 से 25 गाड़ी का माल है। तो क्या क्या समस्या आ रही काम में? वही बाल बच्चों को दिक्कत बहुत आ रही घर में, पालन पोषण की। तो क्या रोजी मिलती है यहाँ पे काम करने? हमको रोजी तो वही अपने बोरे के हिसाब से मिलती है। जितना करेंगे उतना मिलते हैं। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी परिवहन हो जाए और ये धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो जाए। चलते चलते एक नज़र आज की खास खबरों पर एक बार फिर। कागजों में हुआ जिला ODF। ब्रांड एम्बेसडर तुषार का गांव कुमारी शौचालय विहीन। आवास टोला के अधिकांश घरों में नहीं है शौचालय। राफेल मुद्दे को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य पद से हटाने की मांग।
शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी, यातायात पुलिस विभाग नहीं निभा पा रहा है जिम्मेदारी, चालानी कार्रवाई में सिमटी यातायात व्यवस्था। गोंगपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफा दिए जाने की बात सोशल मीडिया में हुई वायरल, पार्टी पदाधिकारी ने जानकारी को बताया गलत। प्राइमरी के नौनिहालों को अब तक नहीं मिली गणवेश, आधा शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद भी शिक्षा विभाग ने साधी चुप्पी। और खरीदी केंद्र बंद होने के कारण कम रेट पर किसानों को बेचना पड़ रहा है धान, दूरस्थ गांवों के किसान पहुंच रहे कृषि मंडी। तो आज न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।